हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक और नए एग्जाम के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप जीव विज्ञान, गणित या कृषि विज्ञान के छात्र हैं और यदि आप एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सीजीपीएटी एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि सीजीपीएटी एग्जाम क्या होता है, इसका आयोजन कौन करता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, काउंसलिंग किस प्रकार से होता है, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हार्टिकल्चर करने के बाद आपको कौन कौन से जॉब मिल सकता है, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको कौन कौन से जॉब मिल सकता है, ये सारा जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। दोस्तों, यदि आपने 12th पास कर लिया है और भविष्य को लेकर चिंतित है कि हम कौन सा कोर्स करें, कौन से फील्ड में जाएं, तो इससे पहले मैंने नीट एग्जाम, पीपीएचडी एग्जाम, डीएमएलटी कोर्स और इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन कोर्स के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जानते हैं सीजीपीएटी क्या है। तो पीएटी का पूरा नाम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। यह स्टेट लेवल की एक प्रवेश परीक्षा है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में बीएससी एग्रीकल्चर एवं बीएससी हार्टिकल्चर डिग्री कोर्स में प्रवेश दिया जाता है। अब बात करते हैं सीजीपीएटी एग्जाम का आयोजन कौन करता है। तो सीजीपीएटी एग्जाम का आयोजन प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर एवं बीएससी हार्टिकल्चर में प्रवेश दिया जाता है, जो कि 4 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा संचालित होता है। इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर के 22 कॉलेज संचालित है, जिसमें कुल 1259 सीट है। इसी तरह से बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 6 कॉलेज संचालित है, जिसमें कुल 272 सीट है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्धता एवं मान्यता प्राप्त 9 प्राइवेट कृषि कॉलेज एवं 4 प्राइवेट हॉर्टिकल्चर कॉलेज है। यदि आपका रैंक कम आता है तो आप डोनेशन बेस में या मैनेजमेंट कोटा से प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीजीपीएटी एग्जाम दिलाने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित, जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान में 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, अभ्यर्थी को 50% अंकों के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या महिला अभ्यर्थी है तो उनको 40% अंकों की आवश्यकता होती है। सीजीपीएटी एग्जाम के लिए मानदंड या क्राइटेरिया क्या होता है। तो वह भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो या अन्य राज्य के छात्र जो 2021 तक 5 वर्षों की अवधि में लगातार 3 वर्ष छत्तीसगढ़ के किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया हो, प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होंगे। सीजीपीएटी एग्जाम दिलाने के लिए आयु सीमा या एज लिमिट क्या होती है। तो न्यूनतम आयु सीमा होता है 16 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए होता है 25 वर्ष। एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या महिला अभ्यर्थी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होता है 28 वर्ष। चलिए बात करते हैं परीक्षा का प्रारूप या एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेन एवं पेपर माध्यम में होता है। प्रश्नों की कुल संख्या 200 होती है, जो कि 200 अंक के होते हैं। परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अगर जीव विज्ञान समूह के लिए प्रश्नों की बात करें तो भौतिक और रसायन के 60 प्रश्न 60 अंक के होते हैं और जीव विज्ञान के 80 प्रश्न होते हैं, जो कि 80 अंक का होता है। इसी तरह से अगर हम गणित समूह के लिए प्रश्नों की बात करें तो भौतिक और रसायन के 60 प्रश्न होते हैं, जो कि 60 अंक के होते हैं और गणित के 80 प्रश्न होते हैं, जो कि 80 अंक का होते हैं। इस तरह से कुल 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से कृषि समूह के लिए प्रश्नों की बात करें तो कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 80 अंक का होता है। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 60 अंक के होते हैं और पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 60 अंक का होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि सीजीपीएटी एग्जाम के लिए आवेदन कैसे करते हैं। तो सीजीपीएटी एग्जाम के लिए व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
इसमें सामान्य जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, पत्र व्यवहार का पता, परीक्षा केंद्र, ट्वेल्थ का संकाय एवं फोटो व उम्मीदवार का हस्ताक्षर आदि अपलोड करना होता है। परीक्षा केंद्र या एग्जाम सेंटर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में एग्जाम सेंटर दिया जाता है, जिनके नाम स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं सीजीपीएटी एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र कैसे प्राप्त करें। तो प्रवेश परीक्षा के पहले एडमिट कार्ड को अपलोड कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड को सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आईडी, कोड और कैप्चा फिल करना होता है। चलिए अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया की। तो पीएटी एग्जाम में प्राप्त अंकों एवं प्रवीण्यता के आधार पर काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म में भरे हुए मोबाइल नंबर एवं ईमेल एड्रेस पर वेरिफिकेशन के लिए सूचना भेजा जाता है कि किस डेट में आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको कॉलेज में सीट अलॉट किया जाता है। काउंसलिंग के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो पीएटी परीक्षा की अंक सूची, पीएटी का प्रवेश पत्र, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र और सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है यदि आप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में बीएससी करने के बाद आपको कौन कौन सा जॉब मिल सकता है। तो यदि आपने एग्रीकल्चर में बीएससी किया है तो आप RAEO यानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बन सकते हैं। यदि आपने हॉर्टिकल्चर में बीएससी किया है तो आप RHEO यानी ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं का ग्रामीण कृषि केंद्र खोल सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है। कृषि कॉलेज में आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, लैब अटेंडेंट या प्रयोगशाला परिचारक बन सकते हैं, या आगे पढ़ाई जारी रखते हुए एग्रीकल्चर के विभिन्न विषय में जैसे फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी, इकोनॉमी, एक्सटेंशन आदि में पीजी कोर्स कर सकते हैं। पीजी कोर्स के बाद आपको जॉब के लिए और ऑप्शन मिलते हैं। पीजी कोर्स करने के बाद यूजीसी नेट एवं सेट का परीक्षा देकर कृषि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र में फार्म मैनेजर का पोस्ट मिल सकता है। केवीके में एसएमएस यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एग्रोमेट ऑब्जर्वर का पोस्ट मिल सकता है। आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं। पीएचडी करने के बाद कृषि कॉलेज में प्रोफेसर और कॉलेज का डीन भी बन सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पीटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले सीजीपीएटी एग्जाम के पाठ्यक्रम को समय के हिसाब से बांट लें। टाइम टेबल बनाकर नियमित अध्ययन करें। महत्वपूर्ण बिंदुओं को पॉइंट आउट करें ताकि परीक्षा के पहले पूरे पाठ्यक्रम रिवाइज हो सके। चेक लिस्ट बनाएं ताकि कोई भी टॉपिक ना छूटे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें ताकि प्रश्नों की समझ बन सके कि किस प्रकार के प्रश्न पीएटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। समय समय पर मॉक टेस्ट दे, इससे प्रश्न पत्र सॉल्व करने में आसानी होगी और परीक्षा के समय टाइम मैनेजमेंट हो सकेगा। दोस्तों 2021 के लिए पीएटी एग्जाम का शेड्यूल स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीएटी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।